आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। नए टॉपिक का नाम है रजिस्टर एंड कलर कोड। रजिस्टर एंड कलर कोड जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी टॉपिक है और आप इसको ध्यान से समझिए, इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं रजिस्टर एंड कलर कोड। हियर इज टू वर्ड रजिस्टर एंड कलर कोड। We know very well that what is resistor. Resistor of a substance is opposing the electric current flow of the flow from the substance. Means किसी भी substance से electric current को जो flow होता है उस flow को opposition करता है, उसी को resistance बोल देते हैं। Means resistor is a component of an electric circuit offering certain opposition to flow of current इज दैट सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को जो ऑपोजिशन करता है उसी को रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर किसी भी सर्किट का फाइंड करना हो तो हम कलर कोड के थ्रू फाइंड करते हैं। कलर कोड के थ्रू किसी भी सब्सटेंस का रजिस्टर हम फाइंड कर सकते हैं। देन how to read the value of resistor. Suppose that this is the substance, this is the material, then how can we read the value of the substance of this resistor? Value of the substance means इस जो materials है, इस materials का किस तरह से हम रजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर कोड, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक जो सिलेंडर होता है, इस तरह से सिलेंडर होता है और ये सिलेंडर का जो पार्ट होते हैं ये 4 बैंड से डिवाइड होते हैं। इस सिलेंडर को हम 4 बैंड से हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट बैंड ए हो गया, ये सेकेंड बैंड बी हो गया, ये थर्ड बैंड सी हो गया और ये फोर्थ बैंड ये आपका डी हो गया। ध्यान से समझिए, इन अ सिलेंडर इट हैज 4 स्ट्रिप्स, इट हैज 4 बैंड ऑफ कलर। ये जो कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे ये 4 स्ट्रिप्स लगा हुआ है, ए बी सी डी मीन्स 4 बैंड ए बी सी डी। ये 4 बैंड जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। उस डिफरेंट टाइप्स के कलर से हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर का, इस मटेरियल का रेजिस्टर फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर। कलर के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि अगर सपोज दैट इस बैंड का रेजिस्टर अगर आपको निकालना हो तो R इज इक्वल टू फर्स्ट कलर का कोड यानी कि A, सेकेंड कलर का कोड यानी कि B और इनटू करते हैं थर्ड कलर का कोड का मल्टीप्लायर करते हैं यानी कि 10 टू पावर C और प्लस माइनस ये D जो है फोर्थ कलर है, फोर्थ कलर को हम इस तरह से लिख लेते हैं और परसेंटेज में कर लेते हैं। दिस इज द रजिस्टर ऑफ दिस बैंड। इस बैंड का ये रजिस्टर हो गया। हम पर करते क्या है, ये आपका कोई सिलेंड्रिकल कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को 4 स्ट्रिप से डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप एंड फोर्थ स्ट्रिप को कलर कोड दे देते हैं। ये कलर कोड कोई भी रंग का, कोई भी कलर का हो सकता है और ये फर्स्ट स्ट्रिप का जो कलर कोड होता है उसको पहले लिखते हैं, सेकेंड स्ट्रिप का कलर कोड होता है उसको बाद लिखते हैं और इनटू करके थर्ड कलर का जो कोड होता है उसको मल्टीप्लायर के रूप में लिखते हैं, मीन्स 10 टू पावर के रूप में लिखते हैं और ओम कर देते हैं और प्लस माइनस फोर्थ कलर का जो वैल्यू होता है उसको हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द कलर कोड। व्हाट इज द कलर कोड? तो सबसे पहले आप ये देखिए, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। इसको ध्यान से आप समझिएगा। हम लोग करते क्या हैं, इस तरह से टेबल बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं कलर ऑफ दी बैंड, कलर ऑफ दी बैंड। ये बैंड का कलर है और ये इसमें लिख देते हैं कोड फॉर फर्स्ट बैंड,
और कोड फॉर बैंड लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लायर ऑफ बैंड कोड और ये लिख देते हैं यहां पर जो फोर्थ में होता है, फोर्थ में हम लिख सकते हैं टॉलरेंस ध्यान से समझिएगा, इसको किस तरह से याद करें, किस तरह से लिखें। एक आपको हम सिंपल सा ये नोट लिख रहे हैं, इस नोट में आप जो हम ट्रिक लिख रहे हैं उस ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा और उस ट्रिक को याद करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो इससे मालूम चलता है कि नहीं आप ये वीडियो देखें और समझ में आपको अच्छा से आया। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये लिखते हैं इस कलर कोड को, सपोज दैट हमें नहीं याद है और हमें लिखना है और उसको किस तरह से याद करना है इस ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं। ये बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife wearing gold, silver नेकलेस। ध्यान से समझिए, एक ट्रिक हमने लिखा है, इस ट्रिक का नाम है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक पर ही ये सारा टॉपिक टिका हुआ है। यदि ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल और ये कलर कोड चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले जानिए, बी का मतलब होता है ब्लैक, बी का मतलब होता है ब्लैक। ब्लैक का कोड जो होता है वो 0 और इसका मल्टीप्लायर होता है 10 to power 1। फिर आता है बी, बी से ब्लू और इसका 1 और इसका 10 to power, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 10 to power 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बी ब्लैक, ये ब्राउन होता है, ब्राउन। आर से रेड होता है, रेड का 2। अब ये 0 से अब नंबरिंग करते जाएंगे और ये 10 to power 2। फिर ओ से ऑरेंज, ऑरेंज का आपका 3 हो जाएगा और ये 10 to power 3। वाई से येलो और येलो का 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लायर 10 to power 4 होता है। और जी से आपका ग्रीन, ग्रीन का आपका 5 हो जाएगा, 10 to power 5। बी से आपका ब्लू, ब्लू का आपका 6 हो जाएगा, 10 to power 6। फिर उसके बाद भी से वायलेट, वायलेट का 7 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लायर 7 हो जाएगा। जी से ग्रे हो गया, ग्रे 8 और ये 10 to power 8 हो जाएगा। और डब्ल्यू से व्हाइट और ये हो गया 9 और ये 10 to power 9 हो गया। इसको इस तरह से बैंड कर देते हैं, मीन्स ब्लॉक कर देते हैं। फिर वियरिंग गोल्ड, ये आपका गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड का कोई कलर, गोल्ड का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लायर 10 to power -1 होता है और इसका टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस ±5% होता है। और सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर लिख लेते हैं, सिल्वर इसका कोई कोड नहीं होता है, इसका मल्टीप्लायर 10 to power -2 और ये ± आपका 10% होता है। और नेकलेस का मतलब नो कलर, यहाँ पर नो कलर और यहाँ पर आपका कोई इसका कोड और कोई भी मल्टीप्लायर नहीं होता है, बट टॉलरेंस जो होता है 20% होता है। तो इस तरह से हम आसानी से लिख लिए, कब जब ये आपको ट्रिक याद रहेगा तब।
बीबी रॉ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यदि आप याद रखते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। अब ब्लैक का 0 से काउंट करते हैं, 0, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 एंड व्हाइट का 9। और गोल्ड सिल्वर नो कलर का कोई कोड नहीं होता है, इसका मल्टीप्लायर ओनली गोल्ड और सिल्वर का 10 to power -1 और 10 to power -2 होता है। और ये जो कोड फॉर बैंड है, ये किसी भी कलर का कोड ये है, और इसका जो मल्टीप्लायर है किसी भी कलर का, जैसे ब्लैक का अगर आपको कोड लिखना होगा तो 0 लिख लेते हैं, अगर इसका मल्टीप्लायर लिखना होगा तो 10 to power 0, और ब्राउन का अगर कोड लिखना होगा तो 1, और इसका मल्टीप्लायर लिखना होगा तो 10 to power 1, और रेड का कोड होता है 2, अगर मल्टीप्लायर लिखना होगा तो 3, इसका 2 करते हैं। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते जाते हैं। तो ये हुआ कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल देंगे, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको आंसर जरूर आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले हम इसमें कोई भी कलर ले लेते हैं, लेट 3 कलर्स, इस तरह से लिख लेते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड आर 3 color strips, and fourth band is gold. Fourth band is gold. Then what is the carbon? What is the resistance of this substance? इस सब्सटेंस का हमारा कितना रेजिस्टेंस होगा उसका हम फाइंड करेंगे। सपोज दैट ये एग्जांपल के रूप में आप ध्यान से समझिएगा, 3 बैंड आर black, brown and red color. 3 band are black, brown and red color, and fourth band is silver. Then find the resistance. हमें क्या करना है, फाइंड करना है रेजिस्टेंस को। दिया है 3 बैंड आर ब्लैक, ब्राउन एंड रेड कलर, एंड फोर्थ बैंड इज सिल्वर, देन फाइंड द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। इस तो आप देखिएगा, ए जो है वो आपका ब्लैक है, इसको हम लिखते हैं ब्लैक। बी जो है ब्राउन है, और सी जो है आपका रेड है, और आपका डी जो है वो सिल्वर है। ध्यान से समझिएगा, ब्लैक का आपका 0 होता है, ब्राउन का होता है 1, और रेड का होता है 2, और ये हम लिखते हैं 10 to power 2। चूंकि मल्टीप्लायर लिखते हैं थर्ड कलर का, तो 10 to power 2 करते हैं। और सिल्वर का आप देख सकते हैं, सिल्वर का परसेंटेज टॉलरेंस लिखते हैं ±10%, ±10%। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो हम करते क्या हैं, R इज इक्वल टू ये 0, 1 इंटू 10 to power 2 और प्लस माइनस ये 10% कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे ओम करके प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 10 to power 2 प्लस माइनस 10 to power 2 इंटू 10/100। इसको आप कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा R इज इक्वल टू 0 इंटू 10 का पावर 2 प्लस माइनस 10, ये आपका ओम हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
जैसे मान लेते हैं ये कार्बन रेजिस्टेंस दे दिया है R इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%। इस तरह से आपका दिया हुआ क्वेश्चन, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कलर, if the resistance of the material is capital R 32 into 10⁵ ohm plus minus 5%, then find the sequence of the color of the band। हमें क्या करना है, इस बैंड की कलर को फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो हम लोग रेजिस्टेंस इस तरह से निकाले हैं। और यदि सपोज दैट अगर रेजिस्टेंस दिया हो और कहे कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द बैंड, तो हम कलर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द बैंड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम 3 पे देखते हैं। सबसे पहले 3 किसका है, ये ऑरेंज है, तो ये हम लिख सकते हैं ऑरेंज। और ये आपका 2 है, 2 पे देखते हैं, ये 2 जो है वो रेड है, ये रेड लिख लेते हैं। और ये आपका 3 है, 10⁵ है, 10⁵ को हम देखते हैं, ये आपका ग्रीन हो जाता है, ये ग्रीन लिख लेते हैं। और ये आपका 4th जो है 5% जो है हमारा गोल्ड है, तो हम गोल्ड लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। किस तरह से हम कहेंगे, 3 का ऑरेंज, 2 का रेड, 10⁵ का ग्रीन और 5% का गोल्ड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम ये इस फॉर्मूले पे देखेंगे, फर्स्ट कलर का कोड, सेकेंड कलर का कोड हम लिख लिए, थर्ड कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, तो 10⁵ का मल्टीप्लायर हम देख रहे हैं ग्रीन का है तो ग्रीन लिखेंगे, और 5% जो है वो आपका गोल्ड का है तो गोल्ड लिख लेते हैं। तो इस तरह से कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, सपोज दैट 3 कलर्स आर गिवन, 3 बैंड आर, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, थ्री कलर आर गिवन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड। Fourth color is gold. Then find resistance। हमें क्या करना है, इस तरह से कलर दिया हुआ है, 3 colors are given, blue, brown and red, 4th color is gold, then find resistance। रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम करते क्या हैं, 3 colors are given, ब्लू अगर हम सबसे पहले R लिखते हैं और ब्लू का हम देखते हैं यहाँ पर 6 है, तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 6। ब्राउन है, सेकेंड ब्राउन का 1 है, 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 2 पहले कलर का कोड लिखते हैं, R इज इक्वल टू 6 1, और थर्ड के लिए इंटू करते हैं, और 10 टू पावर हम, रेड है थर्ड कलर, तो रेड का जो मल्टीप्लायर होता है वो 2 ओम लिख लेते हैं, और प्लस माइनस जो 4th कलर होता है, 4th कलर का टॉलरेंस लिखते हैं आपका 20। गोल्ड है तो लिखते हैं 5%। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम बनाते हैं। एक और एग्जांपल्स के रूप में हम आपको देना चाहेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इफ ये आपका दिया हुआ है R इज इक्वल टू 62 इंटू 10 टू पावर 7 और प्लस माइनस 20%, तो ये कलर कोड जो है हम लिख दिए हैं, रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू 62 इंटू 10 टू पावर 7 ओम प्लस माइनस 20%। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
कि इसका कलर क्या होगा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम वेट करेंगे आपके जवाब का। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके पहले हम लोग रेजिस्टेंस एंड कलर कोड पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी? कहेंगे द वर्क डन बाय अ सोर्स to maintain a circuit, the work done by a source to maintain a circuit in an electrical circuit is known as electric energy. The work done to source to maintain a electrical circuit is known as electric energy. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो वी कैन डिफाइन दैट द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ सर्किट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सपोज दैट ये कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें ए बी लेंथ है, ए एंड बी 2 पॉइंट्स है। ए पॉइंट पर करंट आई फ्लोज कर रहे हैं और बी पॉइंट पर आई जा रहा है। दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कैपिटल आर हम मान लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका भी है। तो हम लिखते क्या है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। सपोज दैट ए बी जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और सर्किट एलिमेंट थ्रू विच करंट आई फ्लोज फ्रॉम ए टू द एंड पॉइंट बी। आई जो करंट है फ्लोज कर रहा है ए से बी पॉइंट तक। तो बात करते हैं बी पॉइंट तक इन टाइम टी, मान लेते हैं टी टाइम में ए से बी तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कर रहा है। तो हम करें क्या? लेट स्मॉल क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि ए से बी तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है स्मॉल क्यू, देन क्यू इज इक्वल टू I into T. We know that charge is equal to electric current into time. We know that electric charge is equal to electric current into time. So Q is equal to I into T from A to B. A to B point तक जो चार्ज होगा Q is equal to I into T. Let V be the potential. Let V be the potential between A and B. A and B के बीच का जो पोटेंशियल है वो V है। देन वर्क डन टू कैरी चार्ज स्मॉल q फ्रॉम A to B पॉइंट। ए से बी पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा भी है, और भी ए से बी तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ए से बी तक जो चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को अगर हम निकालते हैं, सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू हम जानते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। सिंस क्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं I इंटू टी। यहां से इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 W इज इक्वल टू V और इसके जगह पर I इंटू टी रख लेते हैं। दिस वर्क डन इज स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट। ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है इस सर्किट में। सो दिस वर्क डन इज रिटेन दिस टाइप VIT। ये आपका एनर्जी हो गया। सिंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। सो E इज इक्वल टू हम लिखेंगे V के जगह पर IR इंटू IT। सो हम लिख सकते हैं
E is equal to I square R into T. This is the energy. Second formula of the energy. This is the first formula of the energy. E is equal to V into E is equal to V I T. Either E is equal to I square R T. Also हम लिख सकते हैं I is equal to V by R. So अगर I के जगह पर V by R यूज करते हैं तो E is equal to V स्क्वायर बाई R स्क्वायर और इनटू R T. ये R कैंसिल हो जाएगा. सो हम E is equal to लिख सकते हैं V square T by capital R. This is the third formula of the electric energy. This is the third formula of electric energy. And we know that SI unit of electric energy is joule. SI unit of electric energy is joule. आप लिख सकते हैं SI unit of electric energy is joule. तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी चैप्टर का. इसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग जानेंगे कर रहे हैं. इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ रहे थे. अब जो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इलेक्ट्रिक पावर को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ रजिस्टर कैपिटल आर व्हेन करंट कैपिटल आई इज पासिंग थ्रू इट. इलेक्ट्रिक पावर को अगर डिफाइन करना होगा तो अगर सिंपल में डिफाइन करना होगा तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द हीट इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक device of resistor capital R and when current capital I passing through it. That is, electric power is equal to energy produced by time taken E by T. E by T. और यदि हमको फॉर्मूला की बात करते हैं तो सिंस कैपिटल E is equal to, हम लोग इसके पहले जो टॉपिक पढ़े हैं एनर्जी I स्क्वायर RT पढ़े हैं. सो हम अगर P is equal to निकालना होगा तो E के जगह पर हम I स्क्वायर R इंटू टी बाई स्मॉल टी करते हैं. सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. एक ये फॉर्मूला बन जाता है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला E बाई टी. एंड सेकेंड फॉर्मूला ऑफ द पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. सिंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू, आप जानते हैं I इज इक्वल टू V बाई R. तो यदि अगर हम I के जगह पर V बाई R पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R. ये कट जाएगा. सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर. यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला P इज इक्वल टू कैपिटल E बाई T. सेकेंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर कैपिटल R. थर्ड फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो सिंस R इज इक्वल टू, आप जानते हैं V बाई I. सो अगर हमें लिखना होगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर और R की जगह पर अगर V बाई I पुट करते हैं तो ये कट जाएगा. सो P इज इक्वल टू V इंटू I. दिस इज द ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ द पावर. मीन्स पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V I भी यूज कर सकते हैं. पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं. पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं. पावर का फॉर्मूला कैपिटल E बाई T यूज कर सकते हैं. E इज एनर्जी एंड T इज टाइम. तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द मीन्स फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करते हैं. इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे. इसके पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर. SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर इज? SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट. जो इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट होता है वो वाट होता है. वाट इज द वेरी स्मॉल यूनिट एंड बिगर यूनिट ऑफ वाट इज किलोवाट. किलोवाट का वैल्यू 1000 वाट होता है. 1 मेगावाट
मेगावाट इज द बिगर यूनिट ऑफ वाट, 10⁶ वाट हो जाता है। तो दिस इज द बिगर यूनिट ऑफ वाट, दिस इज द स्मॉल यूनिट ऑफ वाट। तो SI यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, बिगर यूनिट ऑफ electric power is kilowatt, megawatt, and the very important unit of electric power is, practical unit of electric power is horsepower. Practical unit of electric power is horsepower. Practical unit of electric power is horsepower. HP, and 1 HP is equal to 746 watt. 746 watt is the value of 1 horsepower. Horsepower क्या है? ये इलेक्ट्रिक पावर का ये यूनिट है जो प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग यूज करते हैं। जो भी आपका मशीन वगैरह होता है वो हॉर्स पावर में होता है, जो ट्रैक्टर होता है, जो आपका मोटर होता है, वो सब हॉर्स पावर में होता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी का रिलेशन की बात करते हैं। पावर एंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टाइम। सो एनर्जी, अगर एनर्जी निकालना हो तो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम कर लेते हैं। मींस E इज इक्वल टू P इंटू टी कर लेते हैं। एनर्जी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको BOT के नाम से जानते हैं, इज किलोवाट, किलोवाट और यूनिट। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का जो यूनिट होता है वो किलोवाट और यूनिट होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो, और आप कर सकते हैं आवर, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कर सकते हैं, और यूनिट 1 किलोवाट आवर या और 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट में 1000 होता है और 1 आवर में आपका 3600 होता है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 3.6 इंटू इसको 10⁶ और इसको लिख सकते हैं जूल। ध्यान से समझिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर या यूनिट में मेजर करते हैं, और 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट का वैल्यू जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो याद रखिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, या फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इस पे हम लोग 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इजी है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हमेशा। ध्यान से आप समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू हैज हायर रेजिस्टेंस, 1000 वाट हीटर और 100 वाट टंगस्टन बल्ब। टू यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ, एक हीटर है और एक बल्ब है। एक हीटर का जो रेजिस्टेंस दिया 1000, एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस दिया है वो 100 है,
और दोनों का जो वोल्टेज है सेम है 220 वोल्टेज। कह रहा कि विच हैज अ मोर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो वैल्यू दिया है वो आपका P यानी कि पावर दिया है हीटर का, PH इज इक्वल टू 1000 वाट कर लेते हैं, और B का वैल्यू दिया है 100 वाट, और V दिया है आपका 220 वोल्ट। पूछ रहा है RH और RB। मीन्स RH का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, RB का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो हम लोग जानते हैं सिंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई कैपिटल R। ध्यान से समझिएगा, सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वायर कैपिटल R, तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं RH, यानी कि ये निकालते हैं PH इज इक्वल टू V स्क्वायर RH करते हैं। तो V के जगह पर 220 इंटू 220 और बाई RH का मतलब हुआ रजिस्टर ऑफ हीटर 1000। ये कैंसिल करते हैं, बाई 22 का स्क्वायर करते हैं 484, और ये पॉइंट है तो ये कर लेते हैं ओम। और फिर निकालते हैं PB मीन्स पावर ऑफ, सॉरी हमें तो RH निकालना है, ध्यान से समझिएगा, RH निकालना है। सो RH इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई PH, और ये हम करते हैं 220 इंटू 220 और बाई और 1000 ये करते हैं, और इसको स्क्वायर करते हैं तो 484, और बाई 10 है, इसको हम ओम कर लेते हैं। इसी तरह से V स्क्वायर बाई RB कर लेते हैं। सो RB इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई PB मीन्स पावर ऑफ बल्ब। V का मतलब 220 इंटू 220 और बाई PB का मतलब पावर ऑफ बल्ब मीन्स 100 वाट। ये कैंसिल कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 484 ओम। तो ये आप देख सकते हैं विच हैज मोर रेजिस्टेंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइए देख करके कि कौन सा बल्ब का कि आपका हीटर का रेजिस्टेंस अधिक है। आप देख सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस अधिक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा कि विच हैज मोर रेजिस्टेंस, बल्ब और रजिस्टर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये सॉल्व जो किए हैं आपको आंसर मीन्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि बल्ब हैज लोअर रेजिस्टेंस, बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द हीटर, बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द हीटर। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 500 वाट लैम्प गिव्स लाइट फॉर 10 आवर्स। ये आप देख सकते हैं P दिया है 500 वाट, गिव्स टाइम दिया है 10 आवर्स। एंड इलेक्ट्रिक मीन्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन फॉर 30 डेज। आपका टोटल डेज जो दिया है डेज 30 डेज है, और कॉस्ट ऑफ एनर्जी कॉस्ट दिया है ₹3 पर यूनिट। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं, नोट कर लेते हैं तो बनाना आसान हो जाता है। पूछ रहा है टोटल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो हम टोटल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट कर देते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय कंज्यूमर निकालते हैं, सिंस E इज इक्वल टू P इंटू T पावर इंटू टाइम। अभी हम लोग पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, और P के जगह पर हम 500 करते हैं, और टाइम जो है वो आपका 10 आवर्स पर डे है। एनर्जी कंज्यूम पर डे
क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी कर लेते हैं। 5 इंटू 10 ये मीन्स 5000 और ये 5 किलो वाट आवर कर लेते हैं, यानी कि 5 यूनिट आपका एक डे का यूनिट मीन्स एक डे में आप 5 यूनिट यूज करते हैं। तो टोटल निकालते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या, 30 डे, टोटल 30 डेज हम यूज करते हैं और 1 डे में 5 किलोवाट, तो इंटू 5 किलो वाट आवर मीन्स 150 यूनिट करते हैं। ये आपका किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट होता है, 35 जा 150 यूनिट। और सिंस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज रुपीज 3, सो लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 3 इज इक्वल टू 450 रुपीज। ये आपका टोटल कॉस्ट आया। तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तरह से बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ेंगे हर चैप्टर में। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो जरूर देख रहे हैं और आप नोट्स कर रहे हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जामिनेशन क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल में A to Z टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और शेयर करिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस तरह से ये सारा टॉपिक था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो आपको थ्योरी न्यूमेरिकल के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रकार के क्वेश्चन टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।